हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का घनमूल आप मात्र 3 सेकंड में या 4 सेकंड में निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं चुटकियों में। लेकिन इसके लिए हमें 1 से लेके 10 तक की या हो सके तो 20 तक की संख्याओं का क्यूब यानी घन उंगलियों पे याद होना चाहिए, तभी तो ट्रिक्स मिनटों और सेकंडों में काम करेगी। तो पहले हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब लिखते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि इससे ट्रिक्स को सीखने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का घन यानी क्यूब जब हम लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 9 का क्यूब। इनके इकाई स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6 और 9 का 9 ही रहता है। मतलब वंस प्लेस पे नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब हम 2 का क्यूब लेते हैं तो इकाई स्थान पे 8 आता है, और 3 का जब हम क्यूब लेते हैं तो इकाई स्थान पे 7 आता है, और 7 का क्यूब लेते हैं तो इकाई स्थान पे 3 आता है, और जब 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पे 2 आता है। यानी 2 का क्यूब, 2 का घन 8, इकाई स्थान पे 8 आता है, और 8 का जब हम घन करते हैं, 8 का जब हम क्यूब लेते हैं तो इकाई स्थान पे 2 आता है। इस तरह से इनमें आपस में रिलेशन में है। और जब हम 3 का घन, 3 का क्यूब लेते हैं तो 7 आता है, लेकिन 7 का जब हम घन लेते हैं तो 3 आता है। तो ये भी आपस में रिलेशन में है। ये चीज़ें हमने याद रखनी है, तभी हम ट्रिक्स को आसानी से कर पाएंगे। ट्रिक्स के माध्यम से क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 8,57,375, और इसे हम इस तरह से क्यूब रूट के चिन्ह के बीच में लिख देते हैं। 3 लिखना यहाँ पर अनिवार्य है। तो ट्रिक्स का जो पहला स्टेप है उसमें करना क्या है, उसमें हम करेंगे 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप तैयार करेंगे हम इकाई स्थान से। तो पहला ग्रुप डिसाइड करता है इकाई स्थान को यानी वंस प्लेस को। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर है 5। तो यहाँ 5 किसके केस में आ रहा है? 5 के घन के केस में, यानी क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। तो इकाई का अंक क्या है? 5। तो इसका मतलब इसका अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। और दूसरा है 857। तो 857 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 का घन, 9 का क्यूब है 729, और 10 का क्यूब है 1000। तो अब हम देखेंगे कि जो 857 से कम है उस संख्या का क्यूब हम ले लेंगे। तो 857 से कम है 729। तो 729 बना कैसे? 9 के घन से, 9 के क्यूब से। तो इसका मतलब है इसका दहाई का अंक होगा 9 यानी 9। तो हमारे पास आंसर आता है 95। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 3 और 5 सेकंड के बीच में इसका आंसर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये ट्रिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मज़ेदार भी है। एक और संख्या का ट्रिक्स के माध्यम से हम क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। तो करते क्या हैं, इकाई स्थान पे 3 अंकों का एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद जो बच गए उनका ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बना लिया, तो पहला जो ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है इकाई का अंक यानी वंस प्लेस को। तो यहाँ पर है 8। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 किस केस में आ रहा है? 8 आ रहा है जब हम 2 का घन, 2 का क्यूब लिखते हैं तो होता है 8। तो इसका मतलब है इसका इकाई का अंक होगा 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं दहाई का अंक। दहाई का अंक के लिए नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है? 10 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 का क्यूब आता है 1, 2 का क्यूब 8, 2 का घन 8 है, और 3 का घन 27, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लिखें 10 से कम। 10 से कम क्या है? 8 है। वो किस केस में है? 2 के केस में। तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे हम,
क्योंकि हमने 10 से ज़्यादा नहीं लेना, 10 से ज़्यादा तो 27 है, तो 27 3 का घन है, लेकिन हम 27 नहीं ले सकते हैं, हमने 10 से कम बड़ी संख्या लेनी, तो वो है 8, तो 2 का घन 2 का क्यूब जो है वो है 8, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि 10,648 का घनमूल आता है 22। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम 7 अंकों की संख्या का घन यानी क्यूब भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, नियम तो वही है जो ट्रिक्स का नियम बाकी संख्या पे लगता है कि इकाई स्थान पे जो 3 अंक है उनका ग्रुप ले लो और बाकी जो बच गए चाहे 2 है 3 है 4 है उनका एक अलग ग्रुप बना दो। जो पहला ग्रुप है हमारा जो इकाई स्थान से हमने बनाया है वो डिसाइड करता है इकाई स्थान का अंक क्या होगा, यानी वंश प्लेस पे क्या होगा। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 का क्यूब होता है 729, यानी यहाँ भी इकाई स्थान पे वंश प्लेस पे 9 है, तो इकाई अंक हम डिसाइड कर लेते हैं वंश प्लेस में होगा 9। अब यहाँ पे 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 2146। अगर हम 11 का क्यूब लेते हैं तो होता है 1331, 1331। अगर हम 12 का क्यूब लेते हैं वो आता है 1728। अगर हम 13 का क्यूब लेते हैं वो आता है 2197, यानी इससे वो ज़्यादा हो जाता है। तो 12 का क्यूब आता है 1728। तो नियम के तहत तो हमें इससे जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है इससे कम बड़ी संख्या को लेना है जो आ रही है 12 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, यानी 21,46,689 का अगर हम क्यूब रूट घनमूल ज्ञात करेंगे वो आएगा 129। अगर हम प्रैक्टिस को जारी रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट 3 से 5 सेकंड के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी चुटकियों में। इसी उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी बड़ी होगी, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।